हेलो क्लास। आज आपको फिफ्थ पोएम पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है अ लेमेंट। अ लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। इसके पोएट का नाम पीबी शैले है। इस पोएम में जो पीबी शैले हैं वो एक निराशावादी व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं। पीबी शैले का जन्म 1792 में हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 1822 में हो गई थी, यानी मात्र 30 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पोएम में केवल 2 स्टैंजास हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. यानी फर्स्ट स्टैंजा में जो कवि हैं वो संबोधित करते हैं, किसको संबोधित करते हैं? संसार को। ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड यानी कि हे संसार, ओ लाइफ यानी कि हे जीवन, ओ टाइम यानी कि हे समय। यानी कि इस जो लाइन में कवि कहते हैं ए संसार, ए जीवन, ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। लास्ट स्टेप्स मतलब अंतिम पड़ाव, क्लाइम मतलब चढ़ना, पहुंचना, ट्रम्बलिंग कांपना, ग्लोरी यश, प्राइम युवावस्था। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम यानी कवि कहते हैं हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ। ट्रम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं उस अवस्था में पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले दृढ़ता से खड़ा होता था, लेकिन अब क्या है, मेरे पैर वहाँ पर काँप रहे हैं। यानी वो कहता है पहले मैं जब युवा था तो मेरे पैर, मैं इसी स्थिति में यहीं पर मेरे पैर दृढ़ता से, मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन अब क्या है, मैं इस स्थिति में काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वो कहता है अब मुझे मेरे युवावस्था का जो गौरव है, जो वो यश है, वो कब प्राप्त होगा? फिर वो खुद ही जवाब देता है, नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं प्राप्त होगा, अब कभी नहीं प्राप्त होगा। यानी स्टैंजा में जो कवि हैं वो संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हैं। ये शब्द उनके दिल में जो दर्द है उसको उभार रहे हैं। संसार कवि के लिए अब आनंद विहीन हो गया है। ये आनंदपूर्ण था कब? जबकि कवि जो था वो युवा था, लेकिन अब जो जीवन है उसके लिए आनंद रहित है। ये इसलिए है क्योंकि अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इस अवस्था में किसी को वो हार्दिक सुख नहीं होता है। यानी वो कहता है इस अवस्था में कोई भी खुश नहीं होता है। आगे वो कहता है कि उसकी युवावस्था के समय से अब का समय बदल गया है। संसार जो है वो हमेशा ही परिवर्तनशील है। फिर वो कहता है मेरी युवावस्था कब लौटेगी, यानी युवावस्था का गौरव अब कब उसे लौटेगा, यानी युवावस्था की जो उसकी अवस्था थी, यानी कि जो खुशियाँ थी, उसे वापस कब मिलेंगी। तो वो उसे खुद ही एहसास हो जाता है कि अब ये खुशियाँ उसे कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। का नेक्स्ट अंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। यानी कि इस लास्ट अंजा में वो कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि चाहे दिन हो या रात। अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जॉय मतलब होता है आनंद, टेकन फ्लाइट मतलब होता है चला जाना। यानी वो कहता है चाहे दिन हो और चाहे रात हो, उसके जीवन में जो आनंद था वो हमेशा के लिए चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल, वो कहता है फ्रेश स्प्रिंग यानी ताजगी भरा जो बसंत होता है वो, समर यानी गर्मी का मौसम, विंटर होर यानी कि विंटर में जो धुंध पड़ती है वो सभी का मन मोहती है, यानी कि सभी को में परिवर्तनशीलता लाती है, यानी सभी का जो मिजाज है उसको बदल देती है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, लेकिन ये सभी मौसम जो हैं वो मेरे मुरझाए हुए दिल को, फेंट मतलब बेहोश हो जाना होता है पर मुरझाया हुआ है, ये सभी मेरे मुरझाए हुए दिल को और अधिक दुख से भर देते हैं, बट विद डिलाइट ना कि खुशियों से। नो मोर ओ नेवर मोर, फिर वो कहता है मुझे अब जीवन में पहले जैसे मौसम का आनंद कब प्राप्त होगा। वो फिर जवाब मिलता है उसे, नहीं मिलेगा, अब कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं पूरी तरह से निराश दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि दिन और रात के समय में किसी भी समय जो कवि को आनंद नहीं मिल पा रहा है।
ये कवि जो है वो अपने आप के बारे में सोचता है। वो कहता है कि जो मौसम में परिवर्तन आता है वो क्या होता है, लोगों में आनंद लाता है, यानी कि बसंत ऋतु प्रकृति में मनमोहकता लाती है। और जो गर्मियों का मौसम आता है वो पेड़ पौधों तथा फूलों में परिवर्तन लाता है। जो सर्दियों का मौसम आता है उससे जो दर्शक होते हैं वो खुश होते हैं, ओस की कण लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो कवि है उसके लिए इन मौसमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके लिए सभी दिन एक जैसे हैं और उसके जीवन में जो दुख है वो हमेशा के लिए बना हुआ है। वो कहता है वो मेरे जीवन से दुख कब जाएगा, फिर उसे खुद ही एहसास हो जाता है नहीं जाएगा, अब ये कभी भी नहीं जाएगा। थैंक यू। ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।